मेरा जो डीवी है वो हो गया है। कैसे क्या होता है वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे जिनका भी डीवी है उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। कहाँ पे मेरा डीवी हुआ है, कौन से स्कूल में था, कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कितने फाइल लग रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ बताने वाली हूँ। बहुत 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 ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। मम्मी पापा, भगवान जी, गवर्नमेंट जॉब मिला है मुझे। और सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है आगे के एग्जाम्स के लिए वो बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। और आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना उन सबके लिए वो मेरे जीवन में ये दिन आया है। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे देखने वाले दर्शक है और हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं अपने सपनों को लेके, भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और जो आज ये दिन मेरे लाइफ में आया है ये सबके लाइफ में आया है। तो फाइनली आज मेरा डीवी हो गया है। और सच बताऊं तो बहुत 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 ज़्यादा टेंशन हो रहा था। और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि करूंगी, बट इतना ज़्यादा मैं टेंशन में थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने डीवी पे ध्यान दिया और फाइनली आज मेरा डीवी हो गया है। और तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो डीवी हुआ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे वहाँ पे, या फिर कैसे क्या हो रहा था, कितने फाइल लग रहे थे, कितने फोटोज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, और फाइल कितनी सबमिट करनी है, चेक लिस्ट वगैरह, और प्रॉपर जो मैंने किया वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आगे आप लोग का जो डीवी हो तो आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। बस इसलिए मतलब कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे से जितना हो पाएगा मैं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। और थैंक्स अ लॉट सभी का, मेरे माता पिता, भगवान जी और मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं उन सब का। और मैं भगवान से इतना ही प्रे करती हूँ कि ये जो मेरे लाइफ का जो दिन है वो सबको मिले। तो मेरा जो डीवी है वो बहुत ही अच्छे से हो गया है और आगे मैं आप लोग के साथ सारा प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहना। तो जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था वहाँ पे मैं अपने टाइम से बहुत पहले पहुँच गई थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है ना कि आप टाइम से जितना जल्दी पहुँच जाओ आप उतना रिलैक्स फील करोगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा हाई रहेगा। तो ये सब जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसमें आपको टाइम से पहले पहुंच जाना ही मच बेटर रहता है। तो मैं पहुंच गई थी। और जैसा कि सभी को पता है कि मेरा मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट समस्तीपुर हुआ है। तो समस्तीपुर में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था +2 तिरहुत एकेडमी में, फिर वहाँ जाने के बाद मैंने अपने फाइल्स को एक बार और चेक किया और सारा सब कुछ मैंने एक बार फिर से मिलान कर लिया। चेकलिस्ट के हिसाब से चेक कर रही थी कि सब कुछ सही है कि नहीं। और वहाँ पे बहुत सारे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स थे जो कि बहुत सारे सामान वामान लेके आ गए थे, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था। और मतलब हमें अभी तक पता ही नहीं चला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सभी को यही लगा था कि जैसे TRE 1-2 में डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको ट्रेनिंग में भेज दिया गया था, तो सभी को यही लगा था। और दूसरी बात कि नोटिस भी जारी नहीं हुआ था, तो सबको कन्फ्यूजन था। तो चलो आगे बात करते हैं फाइल्स का। तो फाइल्स में मैंने बनाया हुआ था 3 फाइल, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे क्या बनाया था। और बात करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप का। तो आपको अपने जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो, और साथ में आधार कार्ड, ये दोनों का जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो दोनों आपको साथ में रखना है जब आप एंटर करते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों मस्ट है, आपके पास होना ही चाहिए। और यहाँ पे जो मिला है मुझे रिसीविंग, ये रात हो गया था, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ हर एक चीज़। तो फाइनली बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रहा था। और आगे जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप लोग को भी ये पल महसूस करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फ़ाइल कैसे तैयार किया था। तो मैंने बनाया था 3 फाइल, जिसमें कि एक फ़ाइल ओरिजिनल था, दूसरा था वाटरमार्क और तीसरा था ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी। तो आपको ये 3 फाइल ही लेके जाना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आप अपने सेफ एंड साइड के लिए आप उसको रख सकते हैं साथ में, बट उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरा समस्तीपुर में हुआ है, मैं वहाँ का प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो जो मैंने ओरिजिनल बनाया था, तो मेरे जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो सारे मैंने ओरिजिनल एक में डाल दिए थे। और सीरियल वाइज आप रखें ना रखें, रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो वैसे भी चलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको मांगेंगे तो आपको ही निकाल के देना है। तो मतलब समस्तीपुर में तो ऐसे हो रहा था, मेरा ऐसे हुआ था, तो वो मांग रहे थे और मैं निकाल के दे रही थी सारा। तो ऐसे हुआ था। और दूसरा जो वाटर मार्क वाला है, उसमें आपको सब में सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करके आपको देना है। सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके आपको तैयार कर देना है। और जो फोटो कॉपी है ओरिजिनल का, उसको भी आपको ऐसे ही तैयार करना है। जितने भी आपने ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसके फ़ोटोकॉपी करवा के उस पर सेल्फ अटेस्ट करके और साइन करके आपको तैयार कर देना है। और जो वाटर मार्क है, उसमें आपको 3 फ़ोटो भी ऐड कर देना है, पासबुक ऐड कर देना है, एडमिट कार्ड का जेरोक्स डाल देना है, और पैन कार्ड, बाकी सब चीज़ें उसमें होता है, ये सब वाटर मार्क में आपको डालना है। तो यहाँ हो गया फ़ाइल का बात। तो 3 फाइल ऐसे बनाना है, ओरिजिनल, वाटर मार्क और ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी। ये फ़ाइल आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, तीनों लेके जाना है। और सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे घबरा रहे हो ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ना डाउट आ जाता है उन लोगों को। और दूसरी बात, समस्तीपुर में जो भी है ना, वहाँ पे सब ऐसे कोऑपरेटिव है। मेरे साथ जो 2-3 लड़कियाँ, मतलब 2-3 थे, उन लोगों का ना फिंगर मैच नहीं हो रहा था, बट उनको बहुत सारा टाइम दिया जा रहा था। उनको सैनिटाइज़र लगा के, या फिर बहुत प्रोसेस, मतलब बहुत सारा कोशिश किया जा रहा था कि कैसे भी करके इनका हो जाए, बट उनका फिंगर ले ही नहीं रहा था। तो उनको टाइम लेकिन दे रहे, तो कॉपरेट बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो ये सब चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं है वहाँ पे। ओ भाई साहब, ये इतना धुंध, यहाँ से तो देखो क्या लग, ये देखो यहाँ पे हवा कैसे चल रहा है यहाँ पे। वो सामने स्टेशन है उधर देखो ना, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। सो ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और जो आपका आधार कार्ड है, वो आपके हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी काउंटर पे, तो सबसे पहले आपका वही चेक किया जाएगा। सो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, ऐसे ही कुछ कुछ जानकारी के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर ऐसा लग रहा है मेरी तरफ ऐसे पीछे से आ रहा है।